यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगों युगों से इस पावन धरती पर महान ऋषि मुनियों का आगमन होता रहा है, जिन्होंने ब्रह्मांडों को समझ वेदों की रचना की। इस धरती पर महान आत्माएं कई बार आए और गए। 1926 ईस्वी में आगरा के निकट एक ऐसी ही आत्मा का फिर जन्म हुआ, जिसका नाम प्यार से अशोक रखा गया। उनके शरीर, मन और व्यक्तित्व का निर्माण कई जन्मों के तप एवं पूर्व संस्कारों के आधार पर हुआ था। आगे चलकर यही बालक अपना जीवन एक प्रेरणा के रूप में सिद्ध करने वाले हमारे सबके प्रिय अशोक जी हो गए। बचपन में उनका मन पढ़ाई करने, शाखा में जाने और गंगा जी घाट पर चिंतन मनन करने में लगता था। प्रयागराज में संगम के समीप बिताए जीवन के उन पलों ने उनका गंगा मैया से एक अटूट बंधन बना दिया, जो आजीवन रहा। शिक्षा दीक्षा में अशोक जी हमेशा अव्वल रहे और आगे पढ़ाई के दिनों में उन्होंने कड़ी मेहनत कर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से धातु कर्म यानी माइनिंग एंड मेटलर्जी में प्रथम स्थान से इंजीनियरिंग की उपाधि लेकर अपने परिवार का नाम रोशन किया। घर वाले चाहते थे कि अशोक जी आगे नौकरी करें। पिताजी ने भी यही चाहा, पर विधि का कोई और विधान था। माया, मोह और पारिवारिक सुख को त्याग कर अशोक जी ने अंततः परिवार और अपने पूज्य पिताश्री के आशीर्वाद के साथ समाज सेवा और हिंदू समाज के उत्थान के उच्च उद्देश्यों के लिए अपना जीवन समर्पित करने हेतु निकल गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इनका संबंध पूज्य रज्जू भैया के आशीर्वाद से प्रयाग में 1942 में हुआ। उनके साथ अशोक जी ने 1942 के आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके उपरांत अशोक जी 25 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में प्रचारक के नाते कार्य करते रहे। सन 1975 में आपातकाल के खिलाफ अशोक जी ने कड़ा संघर्ष किया। कुछ वर्ष उपरांत उन्हें दिल्ली के प्रांत प्रचारक का दायित्व दिया गया। इस दायित्व का उन्होंने 1982 तक निर्वाह किया। सन 1982 में अशोक जी को विश्व हिंदू परिषद का दायित्व मिला। अशोक जी ने स्वामी विवेकानंद के गर्व से कहो हम हिंदू हैं के उद्घोष को आगे बढ़ाया और देश उनके नेतृत्व में एकजुटता की ओर बढ़ता चला गया। मुझे लगता था कि किसी व्यक्ति के कारण से आंदोलन नहीं, इसके पीछे राम की शक्ति काम कर रही है। उन्होंने भारतीयों के बीच जाति पाति, ऊंच नीच के आपसी मतभेदों को मिटाकर हिंदू समाज को संगठित किया और प्रवासी भारतीयों के बीच समन्वय स्थापित किया। अशोक जी ने सभी साधु संतों को विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से एक मंच पर ला दिया। उन्होंने विश्व के कोने कोने में बसे हिंदुओं को अपनी भारतीय परंपराओं से जोड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दिशा और अशोक जी की एक आवाज ने 1991 में इंडिया गेट के बोट क्लब पर देश के कोने कोने से लगभग 25 लाख लोगों को एकत्रित कर एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया। यहाँ सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा गूंज उठा।
देश भर के हिंदुओं में एक नई जागरूकता पैदा हुई, जिसका परिणाम हमें आज संपूर्ण देश ही नहीं बल्कि विश्व के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में दिखाई पड़ रहा है। इसके उपरांत 2 दशकों तक अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद की प्रेरणा स्वरूप हिंदू धर्म में घर वापसी का कार्य, जात पात का खात्मा, गायों की रक्षा, वेदों का प्रचार और संस्कृत के उत्थान हेतु कार्यरत रहे। अशोक जी को गौ माता से सदा लगाव रहा। गौ, गंगा, गीता तथा गायत्री हमारी भारत माता की संस्कृति के आधार है। ऐसा मानते हुए अशोक जी ने गौ हत्या मिटाने के लिए अथक प्रयास किए। गौ रक्षा आंदोलन जैसे कई सार्थक कदम उठाए। फलस्वरूप आज अनेक राज्यों में इस विषय पर अनेक कानून बनाए जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि बालक विद्यालय तक नहीं जा सकता तो विद्यालय को बालक के पास जाना होगा। बस इसी ध्येय ने एक शिक्षक एक विद्यालय यानी एकल विद्यालय की 1987 में नींव रखी गई। आज लगभग 81,112 एकल विद्यालय अविकसित अशिक्षित क्षेत्रों में साक्षरता का प्रसाद बांटकर प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। भावराव देवरस के मार्गदर्शन में बनी इस योजना को अशोक जी ने आगे बढ़ाने का कार्य किया। निरंतर संघ साधना और तपस्या के फलस्वरूप सिंघल जी का जीवन दिव्य और अनुकरणीय हो गया। जिस अवस्था में मनुष्य आराम और घर गृहस्थी का सुख भोगता है, उस उम्र में भी अशोक जी ने देश विदेश में हिंदू संस्कृति का उन्मूलन किया और वेदों का प्रचार घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध रहे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेज के निर्माण के लिए वो प्रयत्नशील रहे, जहां मॉडर्न साइंसेज और वैदिक साइंसेज दोनों का अध्ययन किया जाएगा। उनका जीवन इतना महान और दिव्य था कि उससे प्रेरणा लेते हुए उनके जीवन और विचारधारा पर आधारित एक ग्रंथ हिंदुत्व की पुरोधा की रचना की गई, जिसका बाद में अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया। लोगों ने इस ग्रंथ को बहुत सराहा और प्रेरणादायक बताया। सत्रह नवंबर 2015 को दोपहर 2 बजे भगवान ने हमसे हमारी एक अलौकिक शक्ति को अपने पास बुला लिया। हमारे प्रेरक श्री अशोक जी ने अपना पावन शरीर त्याग दिया। अशोक जी के पार्थिव शरीर को जनता के दर्शन के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में रखा गया, जहां कई शीर्ष व्यक्तियों ने उनके अंतिम दर्शन किए।
फिर हजारों स्वयं सेवकों के साथ एक दिव्य रथ में एक ऐतिहासिक प्रयाण यात्रा में आगे बढ़ाया गया। अनंत मानव श्रृंखला और भावुक दर्शालु श्रद्धावनत होकर उनकी अंतिम यात्रा में भाग ले रहे थे। आखिरकार निगम बोध घाट पर असंख्य कार्यकर्ताओं ने अपने प्रिय नेता का अंतिम संस्कार नम आंखों से किया। महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे नमस्ते नमस्ते। हिंदुत्व के पुरोधा की पावन अस्थियों को सरयू नदी में, यमुना के विश्राम घाट पर तथा त्रिवेणी के संगम घाट पर लाखों लोगों की उपस्थिति में भावान्वित विसर्जित किया गया। यह आत्मा न तो शस्त्र द्वारा काटी जा सकती है, न ही आग द्वारा जलाई जा सकती है, न जल द्वारा भिगोई जा सकती है और न ही वायु द्वारा सुखाई जा सकती है। वो जाते जाते भी हमें प्रेरित करते रहे। देहांत के कुछ ही दिनों पहले उन्होंने कहा कि बस इधर गया उधर आया, फिर भारत माता की सेवा करूंगा। जो काम शेष रह गए हैं वो भी पूरा करूंगा। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। बार बार भारत माता की गोद में जन्म लेता रहूंगा और सेवा करता रहूंगा, यही मेरी इच्छा है।